गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुम्हें सिर्फ मेरे हुक्म के तहत उन वैश्यों से मुकाबला करने की इजाजत होगी। अर्तुरुल और तुर्कों से इंतकाम के लिए तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं चाहता हूं कि अमन मुज़ाकरात में तुम हमारी नुमाइंदगी करो। तमाम तफसीलात इस दस्तावेज में मौजूद हैं। अब कौन लेने आएगा तुम्हारा इंतकाम? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल, हमला करो! आज से तुम मेरी बीवी नहीं हो मारिया, तलाक देता हूं तुम्हें। तुम भी जाओ अपने बेटे के पास। जाओ मलिका। पूरी रियासत अमीर सादतीन की है। अपनी रियासत और उसके राज में किसी को भी शरीक नहीं करूंगा मैं। वो यहीं से गुजरा है। सुल्तान गयासुद्दीन से बगावत करने के जुर्म पर और शहजादे और उनकी वालिदा को कत्ल करने के इल्जाम में अल्तुनबा को जान से मार दिया है मैंने। अमीर सादतीन को बैक। आखिर ऐसा क्यों किया उसने? वो बदबख्त इन जराइम से दूर रखना चाहता है खुद को किसी भी हाल में। बात यहां खत्म नहीं होती तुर्कत। अपने जुर्म में शामिल लोगों को कत्ल कर रहा है वो। अगली बारी सुल्तान गयासुद्दीन की वालिदा की हो सकती है। भाई, आखिर ये बदबख्त चाहता क्या है? रियासत के सुल्तान और शहजादों को चुन चुन कर मार रहा है। नियत क्या है उसकी? यकीनन उसकी नीयत सुल्तान बनने की है।
अगर हमने उसे ना रोका तो कोई नहीं रोक पाएगा बमसी। वालिदा, असलहान का ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। उम्मीद है कि उसके सऊद की तरफ हिजरत से मुतालिक शुकूक कबाइल के दरमियान खलफिशार का बाइस नहीं बनेंगे। बेटी, असलहान ने अपने कबीले के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। वो कभी अपने कबीले को नहीं छोड़ेगी और अब अमीर सादतीन की तरफ से सऊद में होने वाली साजिशों से खौफजदा है। इसीलिए उसे ये फैसला ठीक नहीं लग रहा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। वालिदा, समझ सकती हूँ कि उसने बहुत सी मुश्किलात झेली हैं। अमीर सादतीन की दुश्मनी भी किसी अजाब से कम नहीं। उसने सिर्फ असलहान खातून को ही नहीं बल्कि तुर्गुत को भी जान से मारने की कोशिश की। असलहान खातून की परेशानियों को हमें समझना चाहिए। दुरुस्त कहा तुमने बेटी, लेकिन हमने यहाँ तक का सफर सिर्फ आराम करने के लिए नहीं किया। हमारी जिम्मेदारियां हैं, एक मकसद है हमारा, और इस मकसद की राह में खौफ की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों कबाइल के इत्तेहाद से हमारी ताकत दुगनी हो गई है, तो फिर अमीर सादतीन की ताकत से क्यों खौफजदा हो हम? तुम असलहान से बात करो बेटी, उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करो और उसे बताओ कि इस मकसद के रास्ते में आराम तलब लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रास्ता तलवारों के साथ खतरों के आगे डट जाने वालों का है। शहजादे, 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 हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा आपको। कैसी हालत है? इनका जख्म बहुत गहरा है, खून काफी बह चुका है। अर्तुगरुल साहब, हिम्मत करें शहजादे, आप कुछ नहीं होगा, आप सुल्तान बनेंगे। ये मेरे बाबा अलाउद्दीन के कुपात की आखिरी निशानी है, रियासत की अंगुश्तरी। लेकिन बाबा, और मुझे मार दिया उन्होंने, और इसीलिए तुर्क कबाइल को अब किसी अहल शख्स को अपना सुल्तान चुनना होगा। रियासत उसके असल हकदार को ही मिलनी चाहिए। शहजादे, शहजादे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। शहजादे का जसद महल भिजवा दो तुर्गुत। सुल्तान गयासुद्दीन देख लें उनके भाई के साथ क्या हुआ। इख्तिदार की इस लालच में न जाने कितने शहजादे मौत के घाट उतारे जाएंगे। इस मासूम की भी जान ले ली,
शहजादे को इस तरह बेदर्दी से मार दिया गया। किस तरह की रियासत है ये भाई? सदियों पुरानी रिवायात को रोंदा है इन्होंने और शाही खानदान को खून में नहला दिया। यह हमारी रियासत की बदकिस्मती है। मेरी नजर में रियासत खत्म हो गई। चलो शहजादे को उठाओ। ये मौत सिर्फ हमारे शहजादे की नहीं बल्कि हमारी रियासत की है, जिसका मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। और तू भाई खैरियत तो है? बिलेजिक का जिम्मेदार यहाँ किले में मौजूद है, गुनाल्फ से मुलाकात कर रहा है। बिलेजिक का जमींदार? वो यहाँ क्या करने आया है? गुनाल्फ से क्या वास्ता है उसका? अब कौन सी साजिश तैयार की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। मैंने आपके लिए मशरूब बनाया है, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया असलिहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुर्गुत, हम अभी काई कबीले के साथ आबाद हुए हैं। जो हम चाहते थे उसे हासिल करने में तवील अरसा लगा है। मेरी तजवीज है कि अर्तुगरुल सरदार से बात करके हिजरत के हवाले से उनका जहन बदलना चाहिए। असलिहान, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मजीद बहस बेकार है। आइंदा इसका जिक्र मत करना। मैं सिर्फ कबाइल की सलामती के बारे में सोच रही हूँ। आप समझते क्यों नहीं हैं? सुल्तान की मौत ने अर्तुगरुल सरदार को तन्हा कर दिया है। अमीर सादुद्दीन इक्तदार में आ चुका है। उससे हम कैसे निपटेंगे? और आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके कह देने से सब ठीक हो गया है? असलिहान, हाथ में रहो अपनी। तुम्हें यह बात आखिर कितनी बार समझानी पड़ेगी? दुर्गुत, हम अपने कबीले में खुश हैं। सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक है। यहाँ वहाँ जाकर हर चीज का नए सिरे से आगाज करना होगा। किसी को इस बात का इदराक क्यों नहीं है? मैंने मौजूजीन से भी इस बारे में मशवरा किया था। वो सब भी सऊद की जानिब हिजरत करने के हक में नहीं है। तुम्हें इन मामलात से दूर रहना था असलिहान। मौजूजीन से इस बारे में बात करने से मना भी किया था। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? और तुम होती कौन हो मौजूजीन से मशवरा करने वाली? तुर्कुत, मैं भी इस कबीले की सरदार रह चुकी हूँ।
और आपका फैसला मेरे लिए काबिले इज्जत है, लेकिन हर चीज की एक हद जरूर होती है और आप वो हद पार कर चुके हैं। बहुत हो गया असलिहान, बहुत हो गया। तुर्गुत, आप समझते क्यों नहीं हैं? अमीर सादुद्दीन आपका और अर्तुरुल सरदार का पीछा नहीं छोड़ेगा। बात को समझने की कोशिश करें आप। तुम इसे अपना कबीला कहती हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ ये कबीला मेरा भी है, और अगर हिफाजत की जरूरत होगी तो मैं करूंगा। मैं उस अमीर सादतीन की साजिशों से कबीले को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है असलिहान। मेरे एहतराम की हद का तुम इम्तिहान ले रही हो। इस बारे में हम आइंदा बात नहीं करेंगे। तहाइफ लाने पर आपका शुक्रिया जमींदार क्रीतोस। फर्ज था हमारा, जो हम मुआहिदा हम तय करने वाले हैं उसके सामने हकीर सा नजर आना है बस। तो फिर मुआहिदे की बात करते हैं। ये कैसी गुस्ताखी है आर्तुक साहब? इजाजत लेनी चाहिए थी आपको। असल में इजाजत तो पहले तुम्हें लेनी चाहिए थी। अर्तुरुल भाई की जगह बिलेजिक के जमींदार को यहां बुलाने वाले तुम कौन होते हो? क्या हो रहा है यहां? रियासत के हुक्म के मुताबिक अमन मुआहिदा किया जा रहा है। मुआहिदा करना और इसे आगे लेकर चलना जिम्मेदारी है मेरी। क्या तफसीलात हैं इसकी? दोनों रियासतों के दरमियान सऊद के मसले का पुरअमन खात्मा। मतलब यह कि सऊद पर हमारी हाकमियत होगी और हम सब मिलकर इस सरजमीन पर अमन और सलामती से रहेंगे। दुरुस्त कहा ना मैंने? बिल्कुल नामुमकिन। सऊद और यहां तक के दो मनिज मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद के फरमान के मुताबिक अर्तुरुल सरदार को दिया गया है। वही फरमान माना जाएगा। रियासत ने अमन कायम करने का हुक्म दिया है। इन नए अहकामात से मरहूम सुल्तान का फरमान मंसूख हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता आर्तुक साहब। अगर ये सही होता भी है तो फैसले का हक अर्तुरुल भाई के पास है। उनकी इजाजत के बाद ही तुम ये अमन मुआहिदा कर सकते हो। अर्तुरुल सरदार के बगैर इसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। तो क्या सल्जूक रियासत के सुल्तान अर्तुरुल बन गए हैं और शाही फरमान की कोई हैसियत नहीं? पुरसुकून रहे, रियासत का हुक्म ही माना जाएगा। जब तक आप महसूल अदा करते रहेंगे सऊद आपकी ही हाकमियत में रहेगा। देखिए गुनाल साहब, रियासत अपनी जंगी मुहिम की वजह से मगरबी सरहद को महफूज बनाने के लिए सऊद हमारी हाकमियत पे देना चाहती है। मैं यहां आप पर एतमाद करते हुए अमन की खातिर आया। मैं भी अमन का ख्वाहिशमंद हूं गुनाब साहब, मगर इसकी अमलदारी में कोई भी रुकावट सरहदों पर अमन को यकीनी बनाना मुश्किल कर सकती है। जमींदार क्रीतोस, क्या तुम हमें धमकी देना चाह रहे हो? आखिर तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले? गुनाब साहब, यह बात मेरे और आपके दरमियान है। यह मुआहिदा होकर रहेगा। और अर्तुरुल सरदार, अगर उनका नुमाइंदा मुझसे ऐसे बात कर रहा है तो अर्तुरुल सरदार भी यकीनी तौर पर इस मुआहिदे को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या अर्तुरुल को भी अपनी हद में रखने की जमानत देंगे आप मुझे? पुरसुकून रहे, रियासत सबको हद में रखना जानती है। अमीर सादतीन इस मुआहिदे की अहमियत से बखूबी वाकिफ है। मुझे उन्होंने ही हुक्म दिया है। मुआहिदा तो होकर रहेगा और हर कोई इसका पाबंद होकर।
हरगिज नहीं गुनाल। ना कोई और ना ही अमीर सादतीन ये हुक्म सादिर कर सकता है। सोत अर्तुरुल सरदार की हाकमियत में है। सुल्तान की वफात से फरमान खत्म नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम इसके बावजूद भी अपनी हठधर्मी पर कायम रहे तो सबसे पहले तुम्हें हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। तो अब फौरन ये फरमान भिजवा दें। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान मुअज्जम? आपकी इजाजत है? आ जाओ। किसने किया है ये? सुल्तान, कुछ मालूम नहीं, लेकिन लाश को सरदार अर्तुरुल के जंगजू यहां लेकर आए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुरुल सरदार ने अपने जंगजुओं के हाथ आपके लिए यह मकतूब भिजवाया है। गद्दारों ने सबसे पहले रियासत में पंजे गाड़े और अब उनके हाथ रियासत के वली अहद शहजादे के खून से भी रंगीन है। हर चीज बद से बदतर हो चुकी है सुल्तान। ये आप पर मुनहसर है कि इसको कैसे रोकना है। वालिदा, रियासत के हक में यही होना बेहतर था सुल्तान। अल्लाह इनकी बख्शिश फरमाए, गरी की रहमत करे। सिपाहियों, वालिदा को उनके कमरे में ले जाओ। मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलेंगी और ना किसी से मुलाकात करेंगी। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं सुल्तान? जानता हूं वालिदा, बहुत अच्छी तरह। चलिए महापरी खातून।
आपको हर फैसला सोच समझ के करना चाहिए। आपके दुश्मन रियासत में हर तरफ मौजूद हैं। मत कीजिए ऐसा। ले जाओ इन्हें। अर्तुरुल सरदार, यह सब क्या हो रहा है गुलाब सरदार? मुझे एतमाद में लिए बगैर तुम किस तरह अमन मुआहिदा कर सकते हो, और वो भी इस मलून के साथ जिसे पैरों तले कुचलने के लिए बेताब हूं मैं। जुर्रत कैसी हो मुझसे ऐसे बात करने की अर्तुरुल सरदार? रियासत के हुक्म के मुताबिक हमें अमन मुआहिदा करना होगा। जब तक ये महसूल अदा करते रहेंगे, सूद बिलेजेक के जमींदार क्रेतोस की हाकमियत में रहेगा। इस मुआहिदे का फैसला पहले ही हो चुका है। सूद सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान के मुताबिक मुझे तफवीज किया गया था, और उसे मेरा और काई कबीले के जंगजुओं का खून बहाए बगैर अमन की आड़ में मुझसे नहीं ले सकता कोई भी। रियासत किसकी है गुनाब साहब? सुल्तान गयासुद्दीन की या फिर अर्तुरुल सरदार की? अगर रियासत का सरदार आला यह मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है तो यह मुआहिदा मेरी जिम्मेदारी है। अर्तुरुल सरदार, आज से आपके अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। आज ही इस मुआहिदे पर मुहर जब्त होगी। यहां पर रियासत मैं हूं। सूद को जो भी लेना चाहता है वो सामने आए और छीन ले मुझसे। बस बहुत हो चुका गुनाब साहब। मैं आपकी दावत पर अमन के कयाम के लिए आया था यहां, मगर ऐसा लगता है आपके दरमियान ही इत्तेफाक नहीं है। तुम कहीं नहीं जा सकते। आखिर चाहते क्या हो तुम? अमन की आड़ में मेरी जान लेना चाहते हो क्या? मेरे बेटे की तरह क्या मेरा भी सर कलम करना चाहते हो अर्तुरुल सरदार? बादशाह तुमसे जरूर इसका इंतकाम लेगा, याद रखना। आप ऐसा नहीं कर सकते अर्तुरुल सरदार। जमींदार रियासत की दावत पर यहां तशरीफ लाए हैं। जमींदार क्रेतोस हमारे मेहमान हैं। इस आदमी ने हम पर हमला करने में एरेस का साथ दिया गुनाल। तीतान को मदद फराहम की मेरे जंगजुओं को मारने के लिए। मेरे बेटे को अगवा करने वालों का साथ दिया, यहां तक कि खवातीन को अगवा करके कोशिश की हमें बेबस करने की। और अब ये
महल में मौजूद अपने मोहरों के जरिए तुमसे सोत का सौदा करने आया है। कबीले के बीच में टुकड़े करूंगा मैं इसके अब, और उसके बाद जमजुओं के साथ सोच जाके जगह तलाश करूंगा, जिसके बाद जावदार कबीला और काई कबीला सोत में आबाद होगा। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा अर्तुरुल सरदार। हिम्मत भी न करना मेरे रास्ते में आने की, वरना कुचल दूंगा तुम्हें। इतनी जरूरत आपकी? तुमने छुपकर पीछा किया मेरा। इतना ही नहीं, मुझे बताए बगैर अमन मुआहिदा करने की कोशिश की। सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से मुझे दी गई सरजमीन महल के गद्दारों से मिलकर दुश्मनों को देना चाहिए। जब तक तुम मेरे हुक्म की तामील करना नहीं सीखोगे, तब तक जिंदान में रहोगे गुनाल। मैंने वादा किया था कि आपका हुक्म मानूंगा, इसलिए आपके हुक्म की तामील करते हुए खुद जिंदान में जाऊंगा। लेकिन मैं रियासत के हुक्म के मुताबिक यहां मुआहिदा करने आया था, और अब रियासत आपसे इसका हिसाब जरूर लेगी। जंग तुमने शुरू की है, तुम्हारा खून बहाकर ही ये खत्म होगी। खुशकिस्मत हूं मैं, दुश्मन का चेहरा बेनकाब हो गया और उसके इत्तेहादियों का भी। अब उनसे निजात का वक्त है। इस आदमी को बाहर ले जाओ मेरे किले से। तुम लोग मेरे साथ ये सुलूक नहीं कर सकते। मैं मेहमान के तौर पर यहां आया था। अगर मुझे कबीले ले जाकर मारने की कोशिश की तो बादशाह तुम लोगों के टुकड़े कर देगा, याद रखना। खामोशी से हमारे साथ चलते रहो। ये कैसी गुस्ताखी कर रहे हो तुम लोग? रियासत के हुक्म पर भेजे गए किलेदार को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? बात सुनो, आज के बाद तुम सिर्फ सरदार अर्तुरुल के हुक्म के पाबंद रहोगे, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। कोई बात नहीं आए तुमुश, रियासत जो जरूरी समझेगी वही करेगी। सादतीन को बैक गुनाल के जरिए दोबारा हमारी पीठ में खंजर घोंपना चाहता है। वो अपने खंजर का खुद ही शिकार बन गया भाई। अब और ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा।
किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है अब रहम की। आप क्यों इतने खामोश हैं आर्तुक भाई? सब ठीक है? कुछ कहना चाहता हूं भाई, लेकिन कहने से कासिर हूं मैं। खैरियत तो है आर्तुक भाई, आपके अल्फाज बहुत कीमती हैं। भाई, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन बिलेजिक के जमींदार की सजा नामुनासिब है। यह बात ठीक है कि वो हमारे खिलाफ मुआहदा करने आया था और वो हमारा दुश्मन भी है भाई, लेकिन वो यहां रियासत की दावत पर आया था अमन के परचम के साथ। चाहे वो दावत उसे किसी ने भी दी थी, अमन के परचम के साथ आए हुए शख्स को मार देना मुनासिब नहीं होगा भाई। बाकी जो आप बेहतर समझें। हमला हुआ है, होशियार हो जाओ। हमला हुआ है लियो, नीचे हो जाओ। बिलेजिक के जमींदार को नहीं ले जाने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी मौत तुम्हें यहां लाई है। हमला करो। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए एरिस, वरना ये वैश्य तुर्क हमें जान से मार डालते। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहा था मैंने, शिकस्त हुई है, मरा नहीं हूं अभी मैं। क्रितोस, आज के बाद मेरे पास तुम्हारी वही हैसियत होगी जिसके तुम हकदार हो। वादा है मेरा। फर्क नहीं पड़ता क्रितोस, हमारा मुकद्दस मकसद ज्यादा आम है और अर्तुरुल आम है। कल वो सोच जाकर कबीले के लिए जगह का इंतखाब करेगा। आज जो उसने मेरे साथ किया उसका खमियाजा भुगतेगा वो। उसका सर साउथ के बीचों बीच कलम करूंगा मैं। सिपाहियों के आने से पहले निकलना होगा, किले पहुंचना होगा फौरन। जरूर। अर्तुरुल साउथ से जिंदा नहीं लौटना चाहिए।
तुम लोग सब ठीक हो ना भाइयों? हम ठीक हैं, ठीक हैं, ठीक हैं। अहमद भाई ने हमारे दुश्मनों को सही धोखा दिया। देखना अब अर्तुरुल भाई दुश्मन को कैसा मजा चखाते हैं। जवान शहजादा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हालांकि बेगुनाह था वो बेचारा। अमीर सादतीन और उसके हवारी तख्त हासिल किए बगैर रुकने वाले नहीं अर्तुरुल। सादतीन को बहक सुल्तान को भी मौत की नींद सुला देगा। सही कहा अर्तुरुल भाई, मगर वो आपसे पहले हिसाब चुकता करना चाहेगा, इसीलिए उसने कोनिया से जमींदार क्रीटोस को अम का मकतूब भिजवाया है। कैसा अम? तफसील तो मालूम नहीं, लेकिन वो अम मुज़ाकरात के लिए कारा जैसा रवाना हो चुका है। कुबैक वही बदबख्त इसके पीछे हो सकता है। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जमींदार क्रीटोस से वो गुनाल्फ के जरिए अमन मुआहिदा करना चाहता है। किस तरह का मुआहिदा अर्तुरुल? यकीनन कुछ ऐसा है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है भाई, वरना इसके पीछे अमीर सादतीन का हाथ नहीं होता। अगर ये सच है तो गुनाल्फ वहां रियासत की नुमाइंदगी कर रहा होगा भाई। वो सादतीन का आलयकार है, उसका हुक्म मानेगा। अर्तुरुल भाई, आप बस हुक्म दें, जमींदार क्रीटोस का सर आपको अभी पेश कर सकता हूं। जज़ाकल्लाह अहमद, शुक्रिया, लेकिन हमें उसे जिंदा रखना है, मारना नहीं है। उसके पास जाओ और अपनी वफादारी का यकीन दिलाओ उसे। कैसे? अब एक मुश्किल जिम्मेदारी तुम्हारी मुंतज़िर है, तैयार हो? जान भी हाजिर है अर्तुरुल भाई। तो फिर अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। बिलेजिक के जमींदार को जानबूझकर गिरफ्तार किया ताकि अहमद उसे बचा सके और उसका एतमाद जीत सके। अल्लाह गवाह है भाई, मुझे यकीन था कि सरदार अर्तुरुल का इरादा हमेशा नेक होता है, लेकिन मैं खुद को परेशानी से रोक नहीं पाया। शुक्र है अल्लाह का भाई, इंशाअल्लाह सब आपके मंसूबे के मुताबिक होगा। इंशाअल्लाह अर्तुरुल भाई। पूरी रियासत को हमारे खिलाफ खड़ा कर सकता है वो अमीर सादतीन। क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे आप लोग? मेरे भाई और उसकी वालिदा के कत्ल में शामिल थी क्या आप? अगर मैं ऐसा ना करती तो अपनी माँ होने की जिम्मेदारी से गफलत बरतती फर्जन। असलेहान खातून सऊद हिजरत करने पर मुतरद्दिद है। सादतीन को मारना होगा। मैं उसे और उसके हवारियों को खत्म करके रियासत को उसकी गिरफ्त से आजाद करवा दूंगा। कैसी मालूमात? और ये मालूमात कहां से लाना होंगी? बिलेजिक के जमींदार से।